फिर आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है, कई बार इसको बोल देते हैं कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, और बच्चों को ये टर्म याद ही नहीं होता, और जब याद नहीं होता तो वो कुछ भी लिख के चले आते हैं। तो प्रूडेंस मीन्स नथिंग बट कंजर्वेटिज्म, और कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि आप एज अ बिजनेस ओनर आप अपने बिजनेस को उस पोजीशन पे देखते हो जहां पे कि इसको लॉस, बुरा से बुरी सिचुएशन आ जाए तब भी क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बिजनेस ओनर का हमेशा ये उद्देश्य है कि मैं अपने बिजनेस को वहां पे शो करूं कि सबसे बुरे कंडीशन में, मतलब सबसे बुरा कंडीशन है, मान लो कल को अर्थक्वेक आ जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो जाए, तो उसके बाद बिजनेस की वैल्यू क्या बचेगी। तो जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि तुम्हें जो वैल्यू बतानी है ना बिजनेस की, वो वैल्यू बताओ कि जो एक्चुअल में या जो आने फ्यूचर लॉसेस हैं उसको भी आप कंसिडर कर दो। और फ्यूचर लॉसेस ये नहीं है कि जो डेली बेसिस के खर्चे उसको भी दिखाओ, मतलब वो खर्चे जो एक्सीडेंटल हो सकते हैं और वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं उसको भी दिखाना जरूरी है। अब इसको थोड़ा डीप में समझते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड द पोटेंशियल लॉसेस। यानी आपके पास जो पोटेंशियल प्रॉफिट है उसको शो नहीं करना, पोटेंशियल प्रॉफिट शो करोगे तो आपका बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग दिखेगा, और हो सकता है कि वो कल को प्रॉफिट हो भी ना, है ना। और अगर प्रॉफिट ना हो और आपने अपनी स्ट्रांग पोजीशन को दिखा के ज्यादा लोन ले लिया तो क्या कल को पैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। दोनों को नुकसान है, आपको भी एज अ बिजनेस ओनर और जो पैसे आपके बिजनेस में प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी नुकसान है। कैसे? अगर आपने अच्छा पैसा नहीं कमाया तो आपके बिजनेस की वैल्यू कम हो जाएगी, लोगों में डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने उतना पैसा नहीं कमाया एज पर योर पोटेंशियल प्रॉफिट, आपकी अर्निंग कम होगी, और अर्निंग कम होगी तो इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल प्रॉफिट के हिसाब से लोन लिया था कि आएगा तो इतना पैसा हो जाएगा तो इतना पैसा दे दूंगा। क्लियर? समझ में आई बात? बट आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस जरूर रखने हैं कि कल को अगर ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया तो मेरे को इतना लॉस हो सकता है। इस तरीके से, मतलब मैं नहीं कह रहा कि यही एक एग्जाम्पल है पर्टिकुलरली, मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर लॉसेस आपके बढ़ सकते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने हैं और उसको शो करना है, और ऐसा करने से आप अपने बिजनेस की उस पोजीशन को शो करोगे कि कल को कोई प्रॉब्लम आ भी जाए फिर भी आपका बिजनेस स्ट्रांग पोजीशन में हो। तो उसके पोजीशन को आप स्ट्रांग ना दिखा के उसको स्ट्रांग बना देते। ठीक है। रिजल्ट्स इन लोअर प्रॉफिट रिपोर्टिंग ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम, कि कल को अगर आपके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे बिजनेस के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, स्टिल आपका बिजनेस एक स्ट्रांग पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आपने लॉस को मान के कुछ पैसे पहले से साइड में रख रखे थे कि कल को ऐसी सिचुएशन आ गई तो ऐसे इस पैसे को यूज करके मैं इस पोजीशन से बाहर आ जाऊंगा। समझ रहे हो? हाँ। एग्जाम्पल क्या है? वैल्यूइंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बोलते हैं कि जो आपका स्टॉक है वो आप सिर्फ, जैसे हमने फिक्स असेट की बात की, तो फिक्स असेट हम आपके ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, ना कि जितने पे बिकेगा, है ना। पर अगर मैं स्टॉक की बात करूं, स्टॉक को आप उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड करते हो, बट आप उसकी जो कॉस्ट है या तो वो या मार्केट प्राइस। मान लो आपने किसी पर्टिकुलर एस टाइप की कोई शर्ट खरीदी, एस टाइप की शर्ट खरीदी जो अभी 1,000 रुपए की पर यूनिट आपको पड़ी, और आपको पता है कि 1,500 की बिक जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि ये 1,000 की शर्ट आपने जो खरीदी 1 यूनिट, हो सकता है कल आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए तो लेट्स से 1,000 से कम कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से 800 मान लेते हैं। तो अब देखो ये जो 800 है ना, अब आप कहोगे कि सर इन दोनों में से रिकॉर्ड क्या करना है? देखो, रिकॉर्ड उस वैल्यू को करना है जो भी लोअर हो। देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट है और ये रियलाइजेबल, मतलब जितने पे सेल किया जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा, कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू, उस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है, मान लो ये सिचुएशन है, तो इस वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे, और ये सिचुएशन है जहां पे आपकी रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो आप इस वाले कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड करो, यानी रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। समझ रहे हो कि जो लॉस आने वाले टाइम में है या जो एक्चुअल में होगा, मतलब हो सकता है, उसको आपने रिकॉर्ड किया। बेचने में तो आए तो आप ट्रेंड में बता के, होता है ना कई बार सेलर इतना स्मार्ट होता है कि वो आपको बोलता है कि यही तो डिमांड में है, और क्योंकि आपने कभी सुना होता है कि हाँ ये ट्रेंड में था तो उसकी बात मान लेते हो कि हाँ अभी भी ट्रेंड में, हालांकि अभी ट्रेंड में नहीं है, तो आपको हायर कॉस्ट पे भी बेच सकता है, हायर प्राइस पे भी बेच सकता है। समझ में आई? तो इसीलिए कन्वर्जेटिज्म कहता है कि जो भी बुरे से बुरे हालात हैं उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लो, ताकि स्टिल आपका बिजनेस अगर क्योंकि बुरा टाइम आया तो आप आराम से उसको निपट लोगे, क्योंकि आपने उसके लिए रिजर्व बना के रखे हैं, प्रोविजंस बना के रखे हैं, मतलब पैसा साइड में रख रखा है, और आपने उसको उस प्रॉब्लम को
इजिली कर सकते हो फेस। कंक्लूजन क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ रिलायबल एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एट द एंड जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो शेयर किया जाने वाला है आपके यूजर्स के साथ, और यूजर्स के साथ शेयर किया जाने वाला है तो आप हमेशा चाहोगे कि उसको एक ऐसा डेटा दें जो उसके लिए समझने में आसान हो और डिसीजन लेने में आसान हो, क्योंकि वो डिसीजन लेगा तभी आपके बिजनेस को कुछ फायदा हो सकता है। कल को अगर आपके जो सप्लायर है उसको डिसीजन लेना है कि आपको गुड्स क्रेडिट पे देना चाहिए या नहीं चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेगा? आपके पास्ट परफॉर्मेंस को देख के कि पिछले जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उसको आपने टाइम पे पेमेंट दिया है या नहीं दिया है, और कैसे पता चलेगा? आपके उसके बैलेंस शीट पे, आपके बैलेंस शीट से उसको पता चल जाएगा। ठीक है। और इन्वेस्टर आपके ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट कर सकता है। दे गाइड हाउ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड इंश्योर स्टेक होल्डर रिसीव एक्यूरेट। हाँ, कैसे? पहले तो ये पता चलता है कि हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, और आप अगर सेम मेथड से आप रिकॉर्ड करते हो, अप्लाई करते हो, तो एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है किसको? स्टेक होल्डर को, जो यूजर्स हैं। उस डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन है, और डिसीजंस ले सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर इंपॉर्टेंट। और इन्हीं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को डिसाइड करना, एक बेंचमार्क बनाना होता है, कि स्टैंडर्ड बनाना होता है। तो मैंने बोला था ना कि आप इन चीज को सीखोगे तो ये जब आप इन रूल्स को डिसाइड करते हो तो एक सेट ऑफ बेंचमार्क, एक स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हो प्रोसेसेस का, और उसी स्टैंडर्ड प्रोसेस को आपको इन सेट ऑफ रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करके आपको रिकॉर्ड करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड वन मोर थिंग, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो, because many more videos has to be there, is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है, और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।